अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे 3 बार के ब्लॉक प्रमुख जनाब इसरार अहमद साहब। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे यहाँ तक। जो भी हमारे लायक होगा आप पूछें, मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इस बार आपको क्या लगता है स्थिति पहले से सन 2017 चुनाव से अच्छी रहने वाली है या फिर उसी तरीके की स्थिति रहने वाली है? अब हमसे बेहतर तो आप जान रहे होंगे, घूम रहे हैं, और जनता तो इस सरकार से तंग आ चुकी है और विकल्प रूप में अखिलेश यादव को ही लोग देख रहे हैं। तो 2022 के जब चुनाव होगा तो वो भी सामने आ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और हम लोग जो रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फरमान है, हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हम लोग हारे थे तो अपने कामों को बता नहीं पाए थे, और अब की बारी बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस सरकार की कार्यशैली से पिछली सरकार जो अखिलेश यादव जी की थी, उन्होंने जो काम किया था सब लोग जान गए। क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, सिर्फ उद्घाटन किया है पुराने कामों का। तो ये बात जनता कहने लगी कि ये तो सब अखिलेश का काम है, ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो जनता जब जागरूक हो जाती है तो सरकारें बदल जाती हैं, बदलने में देर नहीं लगेगी। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे अध्यक्ष जी वो ज़मीनी काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक बात विपक्ष की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी वो सिर्फ सोशल मीडिया के नेता हैं। नहीं, वो कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग तो पार्टी में काम कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 89-90 से काम कर रहे हैं। देखिए, अब वो दौर नहीं रहा कि खाली संघर्ष पे किया जाए, सोशल मीडिया पे भी रहना ज़रूरी होता है। अब खाली संघर्ष करने से नहीं काम चलेगा, सोशल मीडिया और संघर्ष दोनों रहेगा। और दोनों हमारे नेता कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी दोनों पर ध्यान दे के दोनों पे काम कर रहे हैं। ऐसे समाजवादी का बेनिफिट मिलेगी और सरकार बनेगी। देश में महंगाई और दूसरे मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अखिलेश यादव जी कितनी बार ज़मीन पर आए और कितनी बार उन्होंने आंदोलन किया? जब से आंदोलन की बारी आई तब से आप जानते हैं कोरोना चल रहा था, तो कानून का पालन करना सबका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो सभी लोगों के बीच में हम जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन जब ममानियत थी कि कहीं कोई बीच में धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो नहीं, तो फिर ट्वीट ही किया जा सकता था। ट्विटर पे और जो ना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे जो है ना बयानबाजी हो रही थी। और आज भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय जनरल मिश्र जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पे आज भी महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सरकार के अत्याचारी जुल्म जो कर रही है उसी पे रैली निकली थी, साइकिल रैली निकली थी। और उसका देखने को नज़ारा भी आपको मिला होगा। लखनऊ से लेकर ग्रामीण अंचलों तक समाजवादी पार्टी का वर्कर घूम घूम के महंगाई भी बताया, इनके कारनामे भी बताए। तो समाजवादी पार्टी कभी चुप नहीं रहने वाली, ये जिंदा पार्टी है, मुर्दा पार्टी नहीं है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, समय समय पर लड़ती है और लड़ती रहेगी। और महंगाई किसी से छुपी नहीं है कि जिसे बताना है। क्योंकि चूल्हा बंद करा दिया गया, गैस फ्री दे दिया, फ्री में गैस दे दिया गया, फिर सब्सिडी दी गई, 450 रुपया सिक्योरिटी दे के 450 सब्सिडी दी गई। आज 1000 से ऊपर हो गया, सब्सिडी ख़त्म हो गई। तो आप समझ लीजिए महंगाई तो खुद चूल्हा स्तर तक जानकारी हो गई लोगों की, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ चुकी है। इसलिए बहुत उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो बीजेपी सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर यूएपीए लगा दे रही है, देशद्रोह लगा दे रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे डर कर भी आंदोलन नहीं कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी डरती उड़ती नहीं है। और देखिए, जहाँ तक सवाल आपने कहा कि ये लगा दे रहे वो लगा दे, देखिए इस देश में जो भी देश चलता है, लोकतंत्र में संविधान पे विश्वास रखा जाता है, संविधान से चलता है। संविधान पे चलने की बात तो हम लोग मानते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मान रही, वो तो ताक पे रख दी है। संविधान को मानती तो इस तरीके का कानून अपनी मर्जी का नहीं थोपती लोगों पर। किसी पर आतंकवाद लगा दो, किसी पर ज़बरदस्ती घर गिरा दो, कोई धरना प्रदर्शन कर दे तो उसका घर गिराने लगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं पे भरोसा है, उन्हीं के भरोसे सब लोग काम कर रहे हैं। डरते उड़ते नहीं हम लोग हैं, हम लोग तो काम करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, घर गिराने की बात आई तो आपको बता दें कि जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी का जो गेट था उसके गिराने की बात आ रही है, उनको भी जेल में सड़ा दिया गया। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी इसमें कुछ कर सकती थी जो नहीं की? समाजवादी पार्टी को जो करना था, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के लिए करती रही है और करती रहेगी। लोगों का ये आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव जी का हाथ है इसमें,
वरना भाजपा की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके का काम करती। नहीं, अखिलेश यादव जी FIR नहीं ना फाड़ सकते। अखिलेश यादव कोर्ट के जज तो नहीं बन सकते कि फैसला कर देंगे। हाँ, छोटा मोटा मामला होता तो अपनी धरना प्रदर्शन करके उसको लड़ता, लेकिन जब ये अदालत का मामला चल गया है तो हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं कि हमारे सांसद हैं, पार्टी के नेता हैं और देश के लिए काम किए हैं, समाज के लिए काम किए हैं, इसलिए उनका मुकदमा ख़त्म करके उनको रिहा किया जाए। अखिलेश यादव जी भी मांग कर रहे हैं, हम भी, हमारी पोस्ट पे भी आप देखिए सभी तमाम लोगों की पोस्टों पर है, मांग किया जा रहा है कि उनको रिहा किया जाए और बात भी होगी। भाई उनके अभी एक सांसद ने दिया लोकसभा स्पीकर को जो है कि भाई रिहा किया जाए। इसी तरह से धीरे धीरे सभी लोग मांग कर रहे हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, सेहत की भी मांग किया गया कि अच्छे अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाए। लेकिन सरकार जब सरकार बन के सुने तब तो बदले की भावना से काम किया जा रहा है। सरकार एकदम बदले की भावना से काम कर रही है। देखिए ज़्यादा दिन चला गया, थोड़ा दिन और बाकी है, वो भी निपट लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है किससे गठबंधन करके समाजवादी पार्टी सन 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानेंगे किससे गठबंधन करेंगे। हम लोग बहुत इतने बड़े नेता नहीं कि हम लोग गठबंधन के बारे में बता देंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है कि छोटे छोटे दलों को मिला के हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि एक बार जब पिछली बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो कि वो फ्यूज़ बल्ब हैं, अब उनको फिर भी एक बार फिर से उनको अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। क्या फ्यूज़ बल्ब जलाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा? देखिए, अखिलेश यादव जी पिछली बार जो उन्होंने ये कहा था कि हम किसी को अपराधी छवि वाले को नहीं लेंगे और उन्होंने लिया नहीं, उसका नतीजा ये रहा कि लोगों ने नहीं पसंद किया। तो जब लोग जिसको पसंद कर रहे हैं उनको हमको लेने में क्या दिक्कत है? जनता अगर आपको पसंद कर रही है, आप दूसरे टाइप के आदमी आपको पसंद कर रही है, तो फिर हमारे साथ सट्टे में क्या दिक्कत है भाई? सरकार चलानी है, बीजेपी को हटाना है तो किसी से भी मिलना हो तो मिल के हटाया जा सकता है। अच्छा, एक बात, अब यहाँ के क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक जी हैं लोगों से उनको बड़ी शिकायत रही है कि नाला ख़राब है, रास्ता ख़राब है, सड़क जर्जर है और वो लोगों की सुनते नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सुनते नहीं, ये तो हम भी सुन रहे कि नहीं सुनते, लेकिन सुनना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि का काम ही जनता की आवाज़ को अपने लब्बैक कहना, उनको आवाज़ में आवाज़ मिलाना है। अब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब बुज़ुर्ग में उतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले चुनाव में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसके बाद आप ही को लड़ना है। अब आगे वो क्या करते हैं, अपने जबान पे अपने वचन पे कायम रहते हैं कि अपने वचन से फिसलते हैं। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्णय तो उनको लेना है, वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, चुनाव उनको लड़ाने को उतारेगा कि दूसरे को उतारेगा, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। मंडल तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। मैं तो मजबूरी में प्रमुखी लड़ रहा था, नहीं तो मैं तो हमेशा विधायकी की दौड़ में हूँ। लोग मुझे एक विधायक की हैसियत से कम आंकते भी नहीं, उतना ही नज़रिए से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे कम, किसी विधायक से कम काम भी नहीं करता हूँ। मैं फील्ड में रहता हूँ, जो काम मुझे लायक है वो करता भी हूँ। तो मैं तो जब भी चाहे अखिलेश यादव जी अगर मुझ पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे तो मैं खरा उतरूँगा और शायद की जनपद में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम भी करूँगा। हाँ, ये तो लोग भी कहते हैं कि सबसे जिनके यहाँ समाजवाद है, जो ज़मीनी नेता हैं वो हैं जनाब इसरार अहमद साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इसरार अहमद साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे तक आए, हमसे 2 अल्फाज सवाल किए, हमने आपको जवाब दिया। अगर कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई तो मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दर्शकों की आप भी हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें अहवाल दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद।